सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम मस्त होंगे और आपको टेंशन भी होगा कि आपको बोर्ड वगैरह कंप्लीट करना है। तो अगर आप टेंशन में हैं कि आपको कौन से चैप्टर कैसे कहाँ से पढ़ने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वगैरह के इंपॉर्टेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइम टेबल वगैरह के लिए अगर आपको कोई टेंशन या नोट्स शॉर्ट नोट्स के लिए आपको अगर आपको कोई परेशानी है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपको जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा। फिजिक्स का और मैथ का मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर अपलोड कर दिया है, टाइम टेबल भी अपलोड कर दिया है मैंने, फिजिक्स का भी अपलोड कर ही दिया है मैंने। उसके फिजिक्स और मैथ का इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट कर दिया। इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा। उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताऊंगा। उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर और इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताऊंगा, जिसमें ऑर्गेनिक से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है, फिजिकल से रिलेटेड इनऑर्गेनिक से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद मैथ के बारे में भी मैथ के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह बताऊंगा। तो अभी मैं शुरुआत करता हूँ केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में आपको यहाँ पर पहला चैप्टर देखते हैं। केमिस्ट्री में पहला चैप्टर कौन सा है। पहला चैप्टर आप सॉल्यूशन ले सकते हैं, जिसमें आपका 9 मार्क्स के सवाल आते हैं। सॉल्यूशन, इसमें टोटल 9 मार्क्स के सवाल आते हैं। टोटल वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो दोनों है। सेकेंड नंबर में चलते हैं तो सेकेंड नंबर आपको अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ले सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लगभग 8 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं और एक सवाल आ जाएगा आपका केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स से आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ आ जाता है 4 मार्क्स के। ऑब्जेक्टिव 4 मार्क्स के आते हैं। 2 मार्क्स वाले आपका लगभग 2 ठो आते हैं और लॉन्ग 1 से 2 आते हैं। ये थे फिज़िकल केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट चैप्टर। ऐसे तीनों कंप्लीट करेंगे तो आपका लगभग 30 प्लस आ जाएगा, 25 प्लस नंबर आ जाएगा आपका ये इन्हीं तीनों सब्जेक्ट से। उसके बाद नेक्स्ट मैं ऑर्गेनिक का बता देता हूँ आपको, ऑर्गेनिक के इम्पोर्टेंट चैप्टर वगैरह का। ऑर्गेनिक में अगर आप देखेंगे तो ऑर्गेनिक में अगर आप देखेंगे तो इम्पोर्टेंट चैप्टर आ जाता है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर से। अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। इससे ऑब्जेक्टिव रहता है लगभग 5 ऑब्जेक्टिव इससे रहते हैं। उसके बाद 2 मार्क्स वाले सवाल इससे 2 ही आते हैं। उसके बाद लॉन्ग वाले 1 आते हैं। ये वेटेज तो रखते हैं लेकिन थोड़ा कम वेटेज रखता है, इसको आपको पढ़कर जाना ही पड़ेगा। इससे सवाल तो 100% रहेगा, इतना तो गारंटी ही देता हूँ। इससे सवाल तो रहेंगे ही, तो ये आपको कंप्लीट तो करना ही करना है। उसके बाद अल्डिहाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर हम लोग का अल्डिहाइड। अल्डिहाइड अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। राइटिंग समझ में नहीं आ रहा तो आप मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन के आप चैप्टर का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में देखते हैं इससे ऑब्जेक्टिव कितने आए हैं। तो ऑब्जेक्टिव इससे लगभग 8 सवाल आए हैं, तो ये वेटेज रखता है। 8 सवाल आए हैं। 2 मार्क्स वाले देखा जाए तो
2 मार्क्स वाले 2 ही आए हैं इससे, और लॉन्ग इससे 1 या 2, लॉन्ग 1 या 2, तो ये भी मोस्ट वेटेज में आ जाएंगे। लॉन्ग यानी 10 नंबर इधर से आ गया, 4 नंबर इधर से 14 हो गया, और 8 नंबर इधर से, तो यानी कि 22 यहीं से आ गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनिक में ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये था 2 नंबर। 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर अगर आपको ऑर्गेनिक में देखना है तो आप सिंपल से केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसमें आपको तीसरे नंबर में मैं आपको 2 चैप्टर सजेस्ट करना चाहूँगा। एक हो जाएगा आपका बायोमोलिक्यूल्स एंड दूसरा अगर आप देखना चाहें तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सब सवाल आ जाएंगे। इन दोनों को आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, इसको आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से ऑब्जेक्टिव 4 आते हैं, और शॉर्ट्स में 2 आते हैं, और लॉन्ग में 1 आता है। और इससे लगभग बायोमोलिक्यूल से अगर देखा जाए तो 10 सवाल आते हैं। वो लॉन्ग से भी हो सकता है, शॉर्ट से भी हो सकता है, और ऑब्जेक्टिव से भी हो सकता है। तीनों मिला के 10 सवाल इससे आते हैं, और इधर से सवाल आते हैं। ये दोनों चैप्टर को बहुत आसान है, आप आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप चलते इनऑर्गेनिक की तरफ। इनऑर्गेनिक की तरफ बढ़ते। इनऑर्गेनिक में 2 चैप्टर वेटेज रखता है तो इसमें बहुत चैप्टर, लेकिन 2 चैप्टर जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, उन चैप्टर के बारे में अभी जानते हैं। देखते हैं कि कौन सा चैप्टर है जो मोस्ट वेटेज रखता है। चलते हैं इनऑर्गेनिक के तरफ। इनऑर्गेनिक में पहला नंबर देखते हैं कौन सा। पहला नंबर आ जाएगा आपका पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट ये मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ ताकि आपको अगला चैप्टर पढ़ना ही है डी ब्लॉक एलिमेंट, इसलिए आपको पी ब्लॉक एलिमेंट तो ख़त्म करना पड़ेगा, उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव लगभग पूछा जाता है 8, 2 मार्क्स वाले लगभग पूछे जाते हैं 4, ऑब्जेक्टिव 8, 2 मार्क्स वाले 4, और लॉन्ग 1 से 2, लॉन्ग 1 से 2 पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको सजेस्ट करूँगा डी एंड एफ ब्लॉक। इससे भी लगभग 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। इससे लगभग 10 नंबर के मार्क्स, 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कि मान लीजिए 15 से 20 नंबर का सवाल यहीं से आ जाएंगे। ये दोनों से मिला के 15 से 20 आ जाएंगे। अगर आप एक और चैप्टर ऐड करना चाहें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको बताना चाहूँगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक मिनट आप वेट। नेक्स्ट यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इससे आपका टोटल क्वेश्चन 6 पूछे जाते हैं। ये सब है इनऑर्गेनिक के इम्पोर्टेंट वेटेज रखने वाले चैप्टर सब, इसको आप देख सकते हैं, इसको कंप्लीट कर सकते हैं। केमिस्ट्री हो गया आपका कंप्लीट। अगर आपको इसके टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा। उसके बाद मैं आपको
फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक, मैथ के इम्पोर्टेंट टॉपिक, शॉर्ट्स नोट्स सब मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। डेरिवेशन कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है वो सब मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। आपको हमारे इस चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा ताकि अगर कोई भी वीडियो मैं पोस्ट करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो शायद ये हमारा आखिरी मुलाकात होगा, शायद मेरा अकाउंट आपको फिर मिले ही नहीं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे अंत तक वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।